आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। जो ग्रोथ होती है किसी भी बच्चे की बॉडी के जो लेंथ होती है, साइज़ होती है, हाइट होती है, वेट में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या होते हैं, बच्चे के जो मोरल डेवलपमेंट, उसकी जो सोशल डेवलपमेंट, उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें 11 प्रिंसिपल हैं जिन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब ये है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो निरंतर चलता रहता है, कॉन्टीन्यूअस है। बच्चे के जो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और जब तक किसी इंडिविजुअल की डेथ नहीं हो जाती तब तक डेवलपमेंट चलती रहती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब जितने भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सभी डिफरेंट होते हैं, उनके कार्य करने का तरीका, उनका मतलब सोचने का तरीका, और इवन एक ही पेरेंट्स के दो बच्चों में भी भिन्नताएं होती हैं, मीन्स डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो जनरल से स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ मूव करता है। मीन्स कोई बच्चा है सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखेगा, फिर वर्ड फॉर्मेशन सीखेगा और बाद में सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेगा। मीन्स जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। यस, जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है। किस है उसको जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी जो फर्दर जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होगी वो कैसी होगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसमें ये आता है कि जितने भी जो एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, जो मोरल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर इनमें से कोई भी एस्पेक्ट अफेक्ट करता है तो जो बाकी के एस्पेक्ट हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसमें यह देखा गया है कि जो डेवलपमेंट होती है वो सिफेलोकॉर्डल होती है। सिफेलोकॉर्डल मीन्स जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो अपने हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बाद में वो चलना शुरू करता है और दौड़ना शुरू करता है। और नेक्स्ट है कि जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल्स होती है। मीन्स बच्चा पहले अपनी लार्ज मसल्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है तो पहले वो अपनी पूरी बाजू और पूरी जो आर्म होती है उससे खेलता है, बाद में वो अपनी जो हाथ होता है उसका यूज़ करता है खेलने के लिए। फिर है जो डेवलपमेंट होती है प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सेम चीज़ है, बच्चा पहले छोटी चीज़ों को सीखता है, आसान चीज़ों को सीखता है, बाद में बड़ी चीज़ों को सीखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पहले वो अल्फ़ाबेट सीखेगा, बाद में वर्ड फॉर्मेशन सीखेगा, फिर वो सीखेगा सेंटेंस फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्रोथ होती है वो स्टार्टिंग ईयर में बहुत ज़्यादा होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा ही चलती रहती है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, मदर के जो गर्भ होता है वहाँ से लेके जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक जो डेवलपमेंट होती है वो होती ही रहती है। ये यूनिफॉर्म नहीं होती, कभी डेवलपमेंट कम होती है, कभी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, मतलब पैटर्न की एक रूपता। इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब वो सबसे पहले घुटनों के बल यानी कि क्रॉल करते हैं, उसके बाद चलना शुरू करते हैं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि डायरेक्टली दौड़ना शुरू कर दें। तो जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न वो सेम ही रहता है सभी इंडिविजुअल्स में। उसके बाद आता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसको हेरिडिटिकली मतलब उसके पेरेंट्स से अगर कोई बीमारी बच्चे के अंदर आई है तो उसके कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, उसकी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होगी वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। सेम ये देखा गया है कि कोई बच्चा हेरिडिटिकली बिल्कुल फिट है मगर उसे एनवायरनमेंट सही नहीं दिया गया तो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। मीन कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, लेकिन निरंतर होती रहती है। ये कभी एक गति से नहीं होती, ठीक है, कभी लीनियर नहीं होती। तभी बोला गया है कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।